हेलो लर्नर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इग्नो का कोर्स BEGE 141 अंडरस्टैंडिंग प्रोज का टॉपिक कवर किया था। टॉपिक था प्रोज एंड पोइट्री, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं और प्रोज एंड पोइट्री होती क्या है, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में इस कोर्स के रिगार्डिंग स्टडी कर चुके हैं। ये जो आपका कोर्स चल रहा है वो BA इंग्लिश ऑनर्स का कोर्स चल रहा है फ्रॉम इग्नो यूनिवर्सिटी। ओके, सो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि डिनोटेशन एंड कनोटेशन, ये जो दो वर्ड्स हैं इसमें डिफरेंसेस क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स हैव अ डिनोटेटिव एंड ऑल्सो अ कनोटेटिव मीनिंग। सो जो हमारे शब्द होते हैं उनकी डिनोटेटिव और कनोटेटिव दोनों ही तरह की मीनिंग होती है। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है? Denotation is the literal meaning of a word. For example, when you say this is a stone, you are referring to an object which is a stone. It is clear statement. There is no other meaning of this sentence. So देखिए, अगर हम एक सेंटेंस कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज अ स्टोन, ये एक सेंटेंस मैंने कहा, इसका मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग क्या निकलता है इसका कि यह एक पत्थर है। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बताया है? स्टोन बताया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टोन है। तो ये क्लियर स्टेटमेंट है, इसका कोई और मीनिंग निकल के नहीं आएगा इस सेंटेंस में से। सो इसी को हम क्या कहते हैं? डिनोटेशन कहते हैं। जब हमारी जो भी वर्ड या सेंटेंस हमने कहा है उसकी एज इट इज लिटरल मीनिंग हमें पता चले, कोई और मीनिंग जो है उसकी ना निकले और वो एक क्या हो? क्लियर स्टेटमेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिनोटेशन कहेंगे। अब दूसरी तरफ हम बात कहें अगर कि इफ वी से ही हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, द मीनिंग चेंजेस। इसमें अगर मान लीजिए मैंने कहा कि उसका दिल जो है वो पत्थर का है, तो यहाँ पे मीनिंग क्या होगी? बदल गई। अब मैंने क्या किया है? एक इंसान को पत्थर के साथ कंपेयर किया है। जो जो क्वालिटीज होती हैं स्टोन की, वो क्वालिटीज मैंने एक इंसान के साथ कंपैरिजन कर दिया। जैसे कि मीनिंग क्या निकला इसका? सिंपली कि वो बहुत ही क्रूअल है, निर्दयी है, हार्ड हार्टेड है। ठीक है, सो इसमें मैंने जो जो स्टोन की क्वालिटीज होती हैं वो सभी मैंने एक इंसान के साथ कंपेयर किया है। तो इसमें जो मीनिंग है वो और भी मीनिंग निकल के आ रहे हैं, एक मीनिंग नहीं है, साथ में ये क्लियर स्टेटमेंट नहीं था, है ना। नाउ दिस इज व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट अ वर्ड हैज सेवरल कनोटेशन। सो यही हमारा जब मतलब होता है कि जब हम कहते हैं कि एक वर्ड के क्या हो सकते हैं? बहुत सारी कनोटेशंस हो सकती हैं, मतलब उसकी अलग अलग मीनिंग्स निकल के आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए द वर्ड होम। अब मैंने एक वर्ड कहा है, कौन सा? होम। इस वर्ड का जो मीनिंग है, पहला प्राइमरी मीनिंग तो ये निकल के आता है एक ऐसी जगह जहाँ पे एक साथ लोग इकट्ठे होकर रहते हैं, है ना, जहाँ पे एक फैमिली रहती है। नाउ बट इट suggest warmth, intimacy, family, security, comfort, affection. So इसका और भी मीनिंग निकल रहा है होम का। अब एक घर क्या है? उसमें देखो वार्मथ मिलती है हमें, इंटीमेसी है, फैमिली है, सिक्योरिटी, कंफर्ट, अफेक्शन, लव, केयर, ये सभी फीलिंग्स जो हैं हमें एक होम में दिखाई देती हैं। बट अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ एक हाउस की, तो हाउस क्या है? वो भी एक जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। बट हाउस की जब मैं यूज़ कर रही हूँ ये वर्ड, तो एक हाउस क्या निकल के आ रहा है? एक तरह का ऐसी इमारत जो बिल्डिंग, एक तरह की बिल्डिंग जो उसमें क्या है? टाइल्स लगी हुई हैं, फ्लोर्स हैं, ब्रिक्स हैं। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं, अब आप देख सकते हैं कि होम और हाउस जो वर्ड हैं इन दोनों में कितना रिलेशन जो है वो अपोजिट है। ठीक है, होम में तो हमने देखा कि वार्मथ, इंटीमेसी, फैमिली, सिक्योरिटी, कंफर्ट, अफेक्शन, लव, केयर, ये सब देखने को मिल रहा है एक फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ। लेकिन हाउस में ऐसा नहीं है, वो भी एक जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन ये सेम फीलिंग नहीं है। सो डज इट हैव द सेम कनोटेशन ऑफ द वर्ड होम? तो हाउस और होम दोनों की कनोटेशन मीनिंग क्या सेम है? नहीं, दोनों की अलग अलग है। तो पोइट्री भी क्या होती है? कनोटेशन से भरी हुई होती है। एक पोइट्री के अंदर भी क्या होता है? कनोटेशंस के वर्ड्स, सेंटेंसेस यूज होते हैं। एंड आवर एप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री स्टेम्स अ ग्रेट डील फ्रॉम द कनोटेशन ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन इट। तो जो कनोटेशन वर्ड्स यूज किए जाते हैं पोइट्री में, जब हम उनकी एप्रिसिएशन करते हैं तो हम भी क्या करते हैं? पोइट्री को अप्रेज करने के लिए अलग अलग ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो कि फुल ऑफ कनोटेशंस होते हैं। ओके,
जिनका मतलब एक ही मीनिंग नहीं निकलता, मतलब अलग अलग मीनिंग्स भी निकल के आ सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कनोटेशन कहते हैं। नाउ चेक योर प्रोग्रेस में आपका बताया गया है कि क्वेश्चंस हैं ये, आपको ये सॉल्व करने हैं। इसमें बताया है कि 3-4 सेंटेंसेस लिखने हैं हमें प्रोज और पोइट्री के डिफरेंसेस के बारे में। तो प्रोज एंड पोइट्री जो है वो मैं प्रीवियस वीडियो में क्लियर करवा चुके हैं ये टॉपिक, तो आई होप कि आप ये क्लियरली लिख पाएंगे 3-4 सेंटेंसेस में। आगे पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन ऑफ वर्ड्स, कैन यू थिंक सम ऑफ एग्जाम्पल्स। अभी मैंने आपको डिनोटेशन और कॉनोटेशन में क्या डिफरेंस होता है ये एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं मैंने इन दोनों के ही, ठीक है। तो हो सकता है आप इसको आप अच्छे से क्लियरली लिख पाएंगे। चेक योर प्रोग्रेस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपने जो भी टॉपिक अभी कवर किया है क्या आपको वो अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर नहीं। अगर आपको ये अच्छे से आप बना के लिख पाते हैं तो ही हमें नेक्स्ट सेक्शन के आगे मूव करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वेराइटीज़ ऑफ प्रोज क्या होता है। अभी मैं आपको डिनोटेशन और कनोटेशन तक ही पढ़ाऊँगी। ओके, आई होप ये आपको वीडियो क्लियर हो चुकी होगी। तो आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है रिगार्डिंग नोट्स या फिर एनीथिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।